हेलो हाय वेलकम बैक गाइस। हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। उसमें यूनिट नंबर 1 है, इट डील्स विथ प्रोडक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले समझते हैं रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन मतलब क्या होता है। तो प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, देखो हमारे पास क्या होते हैं रिसोर्सेज। हमारे पास कुछ रिसोर्सेज होते हैं, रॉ मटेरियल होता है। हम उन रिसोर्सेज पे, उन रॉ मटेरियल पे क्या करते हैं, हम उस पर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। हम रॉ मटेरियल पे कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और उस पर एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद में हमें कुछ गुड्स या कुछ सर्विसेज मिलते हैं, है ना। हमारे पास कुछ रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज पे हम कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं और उन रिसोर्सेज पर एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद में हमें कुछ गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं। वो गुड्स एंड सर्विसेज कैसे है, वो गुड्स एंड सर्विसेज कैसे है, वो उनसे हमें कुछ मिल रहा है। उनसे हमें क्या मिल रहा है, वांट सेटिस्फाइंग पावर। वो गुड्स और सर्विसेज कैसे है, उनके पास वांट सेटिस्फाइंग पावर है, ठीक है। उनके पास कोई वांट सेटिस्फाइंग पावर हो। देखो मैं कोई भी रिसोर्सेज पे कुछ भी एक्टिविटी करके कुछ भी भलता ही कुछ आउटपुट निकालूंगा, कोई भलता ही कोई गुड्स एंड सर्विसेज निकालूंगा जिसकी कोई यूज़ ही नहीं है, जिसकी कोई वांट सेटिस्फाइंग पावर ही नहीं है, तो उसे प्रोडक्शन बोलेंगे क्या? नहीं। हम प्रोडक्शन कब बोलेंगे, जो हमें फाइनल गुड्स मिल रहा है या जो फाइनल सर्विसेज मिल रही है वो कैसी है, उनके पास वांट सेटिस्फाइंग पावर है, मतलब हमारी ज़रूरतें पूरे करने की क्षमता है। इसी का मतलब हमने वांट सेटिस्फाइंग पावर को ही पिछले टॉपिक में क्या बोला था, यूटिलिटी। हमने क्या बोला था, यूटिलिटी। तो हमारा जो आउटपुट निकल रहा है, जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज निकल रहे हैं, उनमें कुछ यूटिलिटी होना चाहिए, ठीक है। नहीं समझ रहा है, फिर से समझेंगे। हमने क्या किया, रिसोर्सेज लिए, मतलब ही क्या किया, हमने कुछ इनपुट्स लिए। इनपुट्स पे हमने कुछ झोल झाल किया, एक्टिविटीज़ की, और उसके वजह से हमें क्या मिला, आउटपुट मिला। हमने इनपुट पे कुछ एक्टिविटीज़ की, हमने उसमें कुछ क्रिएशन किया, ठीक है, कुछ प्रोसेस की, ठीक है, कुछ प्रोसेस की, तो हमें क्या मिला, आउटपुट। आउटपुट कैसा था, जिसकी कुछ यूटिलिटी थी, जिसकी कोई वांट सेटिस्फाइंग पावर थी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, इस कन्वर्जन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन। आ रहा है बात ध्यान में, बात ध्यान में आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ध्यान में देने वाली बात क्या है कि हमने कुछ क्रिएट किया है क्या? नहीं। इसमें क्या कर रहे हैं, हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं क्या? नहीं। हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी मैटर, वी आर नॉट क्रिएटिंग मैटर, दिस इज जस्ट कन्वर्जन ऑफ इनपुट, दिस इज जस्ट conversion of input into output। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हमारे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो भी हमने बचपन में पढ़ा था ना, बचपन में पढ़ा था ना कि हम कोई मैटर क्रिएट कर सकते हैं क्या? नहीं। मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर, फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। तो हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं क्या? नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ कन्वर्जन कर रहे हैं, वी आर जस्ट कन्वर्टिंग, वी आर जस्ट कन्वर्टिंग। तो समझा बच्चे लोग, प्रोडक्शन मतलब समझा। प्रोडक्शन बहुत सिंपल है, इनपुट पे कुछ एक्टिविटी की जिसके वजह से कुछ आउटपुट मिला। आउटपुट कैसा था, जिसकी कुछ यूटिलिटी थी, जिसमें कुछ वांट सेटिस्फाइंग पावर थी। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो एक्टिविटी है, इसको हमने नाम दिया था प्रोडक्शन। इज इट ओके? यस। अब सर, यूटिलिटी कितनी तरह की होती है? भिन्न भिन्न प्रकार की यूटिलिटी है बच्चों। तो आओ एक एक करके हम यूटिलिटी समझते हैं कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्म यूटिलिटी। सबसे पहले समझते हैं फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी मतलब क्या होगा? फॉर्म यूटिलिटी देखते हैं।
हमारे पास ये क्या है, ये है वुडन लॉग। ठीक है, ये है वुडन लॉग, लकड़ी का, पेड़ की लकड़ी है। ठीक है, ये कुछ हमारे काम आ रही है क्या? वुडन लॉग हमारे कुछ काम आ रहा है क्या? पेड़ की लकड़ी हमारे कुछ काम आ रही है क्या? नो। तो हमने क्या किया, इस पे कुछ कारागिरी की, इस पे कुछ एक्टिविटीज़ की, और इस लकड़ी से हमने कुछ मैटर बनाया। क्या बनाया? हमने इससे कुर्सी बनाई, इससे हमने चेयर बना ली, इससे हमने बैठने के लिए चेयर बना ली। अब ज़रा ये बताना, ये जो चेयर बनी है, इस चेयर की कुछ यूटिलिटी है क्या? यस सर, इस चेयर पे हम बैठ सकते हैं, है ना, इस पे हम बैठ सकते हैं। तो ये जो कन्वर्जन था, ये जो एक्टिविटी थी, इसने क्या किया, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसने क्या किया, रॉ मटेरियल को, रिसोर्सेज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो ऐसी जो यूटिलिटी है, ऐसी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसके वजह से जो यूटिलिटी क्रिएट हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे, फॉर्म यूटिलिटी। हम क्या कहेंगे इसे, इसे हम बोलेंगे फॉर्म यूटिलिटी। इज इट ओके? यस। नेक्स्ट देखेंगे प्लेस यूटिलिटी। नेक्स्ट देखेंगे प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी क्या है सर? ये प्लेस यूटिलिटी ये क्या है बच्चों? ये है मेरा देश महान, इंडिया। क्या ये इंडिया? ठीक है, ठीक है, ये है इंडिया, है ना। अब हमारे सी कोस्ट में, समंदर में, समंदर के सी बेड में कहीं तो भी यहाँ पे मिनरल्स है, कहीं तो भी यहाँ कुछ मिनरल्स है। अब वो मिनरल्स का कुछ यहाँ यूज़ है क्या? नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं। हम यहाँ से सी बेड से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे हमारे कंट्री में लेके आते हैं। ठीक है, उसे हम इंडिया में लेके आते हैं। जैसे कि नेचुरल गैसेस, मिनरल्स वगैरह जो भी है, उससे हम समंदर के तट से निकाल के, समंदर के बेड से निकाल के हमारे लैंड पे लेके आते हैं जहाँ पे उसका यूज़ है। तो ऐसी जो यूटिलिटी है, ऐसी जो एक्टिविटी है, उसे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। मिनरल्स थे कहाँ पे? सी बेड में थे। सी बेड में उसके कुछ यूजेस है क्या? नहीं। तो हमने क्या किया, उसे एक्सट्रैक्ट करके ऐसी जगह पे लाए जहाँ उसकी यूटिलिटी है। तो इसे भी हम क्या कहेंगे, यूटिलिटी। कौन से टाइप की यूटिलिटी? प्लेस यूटिलिटी। जैसे कि कश्मीर में, कश्मीर में क्या है, जैसे कश्मीर में क्या है, एप्पल। कश्मीर से हम क्या करते हैं, एप्पल हमारे इधर लेके आते हैं। तो ये क्या हो गया, हमने एप्पल प्रोड्यूस कहाँ, अमरावती में किया क्या, पुणे में किया क्या, नागपुर में किया क्या? नहीं। हमने एप्पल प्रोड्यूस कहाँ किया, कश्मीर में किया। और कश्मीर से हम कहाँ लेके आए, हमारे यहाँ लेके आए, हमारे एरिया में लेके आए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हुई हमारी प्लेस यूटिलिटी। ये क्या हुई, प्लेस यूटिलिटी। तो सर प्लेस यूटिलिटी मतलब
रिसोर्सेज को ऐसी जगह से उठा के दूसरी जगह लाना है जहाँ पे उसकी यूज़ हो, जहाँ उसकी वांट सेटिस्फाइंग पावर हो, इसे हम कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। क्या कहते हैं? प्लेस यूटिलिटी। नेक्स्ट थर्ड है टाइम यूटिलिटी। थर्ड है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी मतलब क्या होता है? देखो अभी मान लो चल रहा है मार्च अप्रैल मई जून का महीना, तो हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है हमें? मैंगो खाने मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? हमें समर सीज़न में क्या मिलता है? हमें समर सीज़न में सर मैंगो मिलता है, आम, है ना, फलों का राजा आम हमें खाने मिलता है। कब खाने मिलता है आम? अप्रैल मई जून जुलाई में, है ना, समर सीजन में। लेकिन मान लो अभी सितंबर के सीज़न में मुझे आम खाना है, तो आप क्या बोलोगे? ए साहब येड़े हो गए क्या, आपको अभी मैंगो नहीं मिलेगा, अभी आपको मैंगो नहीं मिलेगा। तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं पी लूँगा स्लाइस। मैं क्या करूँगा? मैं पी लूँगा स्लाइस। स्लाइस है क्या? स्लाइस क्या चीज़ है? क्या है स्लाइस? स्लाइस कुछ भी नहीं है सर। स्लाइस ये मैंगो जो है, मैंगो का पल्प निकाला है, मैंगो के पल्प को प्रिजर्वेटिव में डाल के उसे एक बॉटल में बंद किया है, ठीक है। फ्रूटी स्लाइस अपनी आती है ना उस पर, कौन? कटरीना भाभी। क्या कहती है कटरीना भाभी? हर मौसम आम। क्या कहती है? हर मौसम आम। तो क्या है वो? स्लाइस, है ना। तो ये क्या हो गया? ये एक एग्जाम्पल हो गया टाइम यूटिलिटी का। तो टाइम यूटिलिटी मतलब रिसोर्सेस को, प्रोडक्ट्स को ऐसे समय पे अवेलेबल कराना जब उसकी ज़रूरत है, जब उसकी ज़रूरत है, ऐसी यूटिलिटी को हम कहते हैं टाइम यूटिलिटी। हमें आम कब चाहिए? अभी सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में चाहिए, तो हम आम तो नहीं खा सकते साहब, लेकिन आम का मज़ा ले सकते हैं। कैसे? फ्रूटी पी के, स्लाइस पी के। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम बोलेंगे टाइम यूटिलिटी। इसे हम बोलेंगे टाइम यूटिलिटी, ठीक है, इसे हम बोलेंगे टाइम यूटिलिटी। नेक्स्ट फोर्थ फॉर्म ऑफ यूटिलिटी क्या है? नेक्स्ट फोर्थ फॉर्म ऑफ यूटिलिटी, उसे कहते हैं हम सर्विस यूटिलिटी। क्या कहते हैं? सर्विस यूटिलिटी। तो सर्विस यूटिलिटी मतलब क्या है? मैं आपको गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, तो मैं आपको एक सर्विस दे रहा हूँ, है ना। या जो भी हमारे फैक्ट्री में लेबर काम कर रहा है, शॉप में जो काम कर रहा है, जिसने ये मैंगो का पल्प निकाल के स्लाइस बनाया, जिसने ये आयरन और मिनरल्स निकाल के एक्सट्रैक्ट किया, जिसने ये वुड लॉग से चेयर बनाई, ये सब क्या है? ये सर्विस यूटिलिटी है। ये क्या है? ये एक सर्विस यूटिलिटी है, ठीक है। तो हमने पढ़ा थियरी ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज पे हम कोई एक्टिविटी करते हैं, उन एक्टिविटी से कोई गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज कैसे होते हैं? जिनकी कोई वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है। वांट सेटिस्फाइंग पावर कोई पिछले टॉपिक में हमने क्या बोला? यूटिलिटी होती है। तो सर प्रोडक्शन मतलब इनपुट लिया, इनपुट पे कोई एक्टिविटी की और उन एक्टिविटी से हमें कोई आउटपुट मिला, तो उससे हम बोलते हैं प्रोडक्शन। आउटपुट कैसा होता है? उसकी कोई यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी कितने तरह की देखी हमने? 4 तरह की देखी। फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी क्या? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। प्लेस यूटिलिटी मतलब क्या? रिसोर्सेज को एक जगह से ऐसी जगह ले जाना जहाँ उसकी यूज़ है, उसका यूज़ है, जहाँ उसकी डिमांड है। टाइम यूटिलिटी मतलब
प्रोडक्ट को ऐसे समय अवेलेबल करा के देना जब उसकी ज़रूरत है, जब उसकी क्रेविंग है, जब उसकी डिमांड है। सर्विस यूटिलिटी मतलब सर्विस, इंसान की जो मेहनत है, इंसान की जो मेहनत चल रही है वही है सर्विस यूटिलिटी। कॉपी कर लो, कॉपी कॉपी कॉपी। कॉपी कर लो। हो गया। तो वही जो भी चीज़ मैंने आपको बोली है वो यही थ्योरी में लिखी है। फॉर्म, प्लेस, टाइम, पर्सनल स्किल्स। ओके, सो आपको यहाँ तक थ्योरी पढ़नी है। कोई भी डाउट आता है तो मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए आपको आपके डाउट्स क्लियर करना है। 78877788 आपको व्हाट्सएप पे डाउट्स क्लियर कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखेंगे सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद हम देखेंगे सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चलो लिखो, यहीं लिख लेते ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो कितने फैक्टर्स है प्रोडक्शन के, फैक्टर्स कितने हैं प्रोडक्शन के? कितने हैं फैक्टर्स? ए लैंड, ठीक है। बी, चलो इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। क्या क्या है सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब वो सारी चीज़ें जो प्रोडक्शन में ज़रूरत पड़ती है। तो क्या है? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। आपको ऐसा फ्लो चार्ट बना लेना है और इसके हर एक के नीचे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। अब लैंड मतलब क्या है, जैसे कि हम देखेंगे, ठीक है। तो लैंड मतलब क्या है? सबसे पहली बात सर, लैंड तो एक फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। लैंड तो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। अच्छा, लैंड मतलब ज़मीन है क्या? लैंड मतलब ज़मीन? एब्सोल्युटली रॉन्ग। इकोनॉमिक्स में लैंड का बहुत ज़्यादा ब्रॉडर मीनिंग लिया है। लैंड मतलब सिर्फ ज़मीन नहीं, लैंड मतलब ज़मीन तो है ही, ज़मीन के ऊपर की हवा भी लैंड है, पानी के नीचे क्या ज़मीन भी लैंड है, ज़मीन के नीचे जो भी है वो भी लैंड है, पाताल लोक भी लैंड है। तो लैंड मतलब जो लैंड का सरफेस है वो तो है ही, एंड एयर अबाउट द सरफेस ऑफ लैंड एंड मैटर बीनेथ द सरफेस ऑफ लैंड, ये सारी चीज़ें लैंड के अंदर कवर की गई है। अच्छा, लैंड हमको खरीदना पड़ता क्या? हाँ सर, पर्सनली तो माइक्रो लेवल पे तो खरीदना पड़ता, लेकिन वैसे कैसा है? वैसे तो फ्री है ना सर, नेचर नहीं दिया है हमको। लैंड हमने कुछ प्रोड्यूस किया है क्या? लैंड नहीं। तो लैंड का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, हमें नेचर से मिली है। लैंड कैसी है? हमें नेचर से मिली है। सेकंड, इसका सप्लाई कैसा है? लैंड का सप्लाई कैसा है? लैंड का सप्लाई है सर फिक्स्ड। लैंड कम ज़्यादा होती है क्या? रात को सोया तो 1 एकड़ थी, सुबह उठ के देखा तो 2 एकड़ हो गई, ऐसा होता है क्या? नहीं। लैंड का सप्लाई होता है फिक्स्ड, लैंड का सप्लाई होता है फिक्स्ड, ठीक है। अच्छा, लैंड का पावर है क्या कुछ? लैंड का इंडिस्ट्रक्टिबल पावर है। लैंड में
इंडिस्ट्रक्टिबल पावर है। मतलब हम लैंड से एक बार अगर हमने हमारे एक फार्म में संतरे के झाड़ लगा लिए, 7 8 10 साल संतरा खा लिया, अब उसके बाद वो ज़मीन बंजर हो जाएगी क्या? नहीं। उसमें हमने फर्टिलाइजर्स वगैरह डाला तो फिर से उसकी जो भी फर्टिलिटी है रिस्टोर हो जाएगी, जो भी फर्टिलिटी है सब रिस्टोर हो जाएगी। तो लैंड की पावर कैसी है? इंडिस्ट्रक्टिबल है। अच्छा, लैंड मोबाइल है ना, मोबिलिटी। अब मैं यहाँ आरजी क्लासेस में क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है, मैं क्लासेस ले रहा हूँ सुबह के 6 बजे से। अब मान लो एक दिन सुबह ज़ोरों से बारिश आ रही, तो आप सवेरे उठ के ऐसा बोलोगे क्या, सर आरजी क्लासेस को मेरे घर पे लेके आ जाओ? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। जो ज़मीन जहाँ है, जो क्लासरूम जहाँ है वो वहीं है, आपको ही यहाँ पे आना पड़ेगा, है ना, आपको ही यहाँ पे आना पड़ेगा। तो मोबिलिटी कैसी है? प्लेस की मोबिलिटी कैसी है? प्लेस कैसा है? इमोबाइल। कैसा है? इमोबाइल। मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक हिला नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, यूजेस ऐसा है क्या कि आरजी क्लासेस के क्लासरूम में मैं सिर्फ टीचिंग कर सकता हूँ? आरजी क्लासेस के क्लासरूम में क्या मैं सिर्फ टीचिंग कर सकता हूँ क्या? नहीं। कल हमारा मन हुआ तो हम क्लासरूम के जगह वहाँ पे हम डांस क्लासेस भी स्टार्ट करते हैं, वहाँ हम ऑफिसेज भी स्टार्ट कर सकते। तो ऑक्यूपेशनल कैसा है? मोबाइल है, ठीक है। ऑक्यूपेशनली लैंड कैसी है? मोबाइल है। हम एक ही जगह पे फ्लैट भी बना सकते हैं, उसी जगह पे हम फैक्ट्री भी बना सकते हैं, उसी जगह पे हम ऑफिस भी बना सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में वी हैव सीन द फर्स्ट फैक्टर लैंड। लैंड के फीचर्स हमने देखिए, वो कैसा है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। उसका सप्लाई कैसा है? फिक्स्ड है। उसकी पावर कैसी है? इंडिस्ट्रक्टिबल है। प्लेस इमोबाइल है, लेकिन उसमें ऑक्यूपेशन कुछ भी कर सकते हैं हम उस पर ऑक्यूपेशन कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लेस क्या है? परफेक्टली इमोबाइल। क्या है? परफेक्टली इमोबाइल। और ऑक्यूपेशन कुछ भी कुछ भी कुछ भी, मतलब परफेक्टली मोबाइल। ऑक्यूपेशन कैसा हो गया? परफेक्टली मोबाइल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एफ, हर एक ज़मीन सेम है। अपने गांव के खेत की ज़मीन भी सेम है, शहर की ज़मीन भी सेम है, पहाड़ की ज़मीन भी सेम है, नदी के किनारे की ज़मीन भी सेम है, सब सेम है ना? क्या सर कुछ भी बोल रहे हैं? सब अलग अलग है, मतलब हेट्रोजीनियस है, मतलब हेट्रोजीनियस है। एक ज़मीन दूसरी ज़मीन से अलग है, इसका मतलब लैंड कैसी है? अलग अलग है, ठीक है। लिख लो इतना, कॉपी 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 कर लो, कॉपी। ठीक इसी तरह आपको लेबर के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ लिखने हैं, कैपिटल के लिखने हैं, एंटरप्रेन्योर के लिखने हैं। तो मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी आपका एक ही फ्लो चार्ट में हो जाएगा। ओके, चलो अब यहाँ से देखते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ओके स्टार्ट। पहला है लैंड। लैंड मतलब ज़मीन, ना कि सिर्फ ज़मीन, ज़मीन के अलावा एयर, वाटर, लाइट, हीट, सब 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 कुछ काय में आएगा? लैंड में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं लैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। लैंड क्या है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, हमें फ्रीली, ह्यूमन बींग्स को फ्रीली अवेलेबल है। सप्लाई ऑफ लैंड इज़ फिक्स्ड, जितनी ज़मीन है उतनी ही है। धरती पे नवा लैंड का प्रोडक्शन चालू है क्या? नई लैंड बन रही है क्या? नहीं, जितनी लैंड है उतनी ही लैंड है, उसका फ्रेश प्रोडक्शन नहीं है। इसी का मतलब क्या है? सप्लाई कैसा है? फिक्स्ड है। लैंड इज़ परमानेंट एंड हैज़ इंडिस्ट्रक्टिबल पावर, लैंड कभी ख़त्म नहीं होगी, उसकी पावर कैसी है? इंडिस्ट्रक्टिबल है। लैंड इज़ परमानेंट इन नेचर एंड कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। लैंड हैज सर्टन ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल पावर एंड दिस प्रॉपर्टीज ऑफ लैंड कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है।
Land is passive factor. Land is not an active factor. Unless human effort is exercised on land, it does not produce anything on its own. अपने पास 50 एकड़ खेती है रौनक फार्म्स नाम से, तो वो रौनक फार्म्स में आम, ऑरेंजेस, सोयाबीन, तुअर, गेहूँ, चावल सब ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाता है ना? सब कुछ ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाता है? नहीं सर, क्या बोल रहे हैं, वीड मार के आए क्या सर? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपने आप से कैसे होगा ग्रो? हमें कुछ एफर्ट्स लेने होंगे, हमें कुछ ना कुछ एफर्ट्स लेने होंगे। इसका मतलब लैंड कैसा फैक्टर है? लैंड इज़ अ पैसिव फैक्टर। लैंड इज़ अ पैसिव फैक्टर। लैंड इज़ इमोबाइल। एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं क्या? नहीं। लैंड हैज़ मल्टीपल यूजेस। लैंड हैज़ मल्टीपल यूजेस। इसको काट के मल्टीपल यूजेस कर लो इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज। यूजेस कैसे है? मल्टीपल यूजेस है। कैसे है? मल्टीपल यूजेस है, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। लैंड इज़ हेट्रोजीनियस। नो टू पीसेज ऑफ लैंड आर अलाइक। हर जगह की लैंड कैसी है? अलग अलग है। हर जगह की लैंड कैसी है? अलग अलग है। इसका मतलब ही क्या? लैंड हेट्रोजीनियस है। चलो फटाफट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड बोल दो। फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, सप्लाई फिक्स्ड है, परमानेंट है, इंडिस्ट्रक्टिबल पावर है, इमोबाइल है, यूजेस मल्टीपल है, क्वालिटी हेट्रोजीनियस है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट लैंड। उसके बाद में दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारा लेबर। लेबर क्या है? लेबर। The term labor means any mental or physical exertion directed towards the produce of goods or services। अच्छा, हमारे दुकान में, अपने शॉप में या अपने फार्म में मान लो सोनू काम करता है, तो ये सोनू लेबर है क्या? इकोनॉमिक्स की भाषा में ये सोनू लेबर है क्या? नहीं। सोनू कौन है? लेबरर है। सोनू कौन है? लेबर है। सोनू ने जो काम किया, सोनू ने जो एफर्ट्स लिए, उस काम को, उस एफर्ट्स को हम क्या बोलेंगे? लेबर। उस काम को, उसके एफर्ट्स को हम बोलेंगे लेबर। उसके एफर्ट्स को लेबर बोलेंगे, ना कि उसे लेबर बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इकोनॉमिक्स में लेबर मतलब जो काम किया है, उसने जो फिजिकल एक्सर्शन किया है, उसने जो मेंटल एक्सर्शन किया है, उसे हम लेबर बोलेंगे। ठीक उसी तरह लैंड किसे बोलेंगे? ज़मीन के ऊपर की भी चीज़ और ज़मीन के नीचे की भी चीज़ सब मिलके लैंड होगी। ऑल ह्यूमन एफर्ट्स ऑफ बॉडी और ऑफ माइंड अंडरगॉन पार्टली और होली with a view to secure an income part from the pleasure derived directly from the work is termed as labor. In other words, it refers to various types of human efforts which require the use of physical exertion, skill and intellect. मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या है? लेबर है। ये क्या है? लेबर है। Difficult to say that in any human efforts all the three are not required. The proportion of each might vary. देखो, फिजिकल एक्सर्शन भी होना चाहिए, स्किल भी होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल भी होना चाहिए। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसमें कुछ फिजिकल एक्सर्शन हो रहा है क्या? हो रहा है सर, लेकिन बहुत कम हो रहा है। अगर रास्ते पे गड्ढा खोदना है तो कैसा बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन होगा। लेकिन यहाँ पे मेरी स्किल्स है, किस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा इंटेलेक्ट है ना, ये ज़्यादा है। अब जो गड्ढे खोद रहा है उसमें क्या है? फिजिकल एक्सर्शन ज़्यादा है। तो तीनों भी चीज़ें लगने वाली है, लेकिन उसका प्रपोर्शन कम ज़्यादा हो सकता है। Anything done out of love and affection, although very useful in increasing human well-being, is not labor. Is not labor. आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, ठीक है, आपके लिए घर में खाना बनाते हैं, तो वो तो मेहनत हो रही है, लेबर हो रहा है। तो क्या आप उसका पैसा देते हो क्या मम्मी को? मम्मी आज आपने खाना बनाया, लो उसके 500 रुपये। नहीं। क्यों? मम्मी का फ़र्ज़ है वो, मम्मी लव एंड अफेक्शन के लिए बना रही है वो। तो जो ऐसा कोई भी काम जो लव एंड अफेक्शन के लिए किया है, फ्री ऑफ चार्ज किया है, उससे हम इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं मानेंगे, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो वो हमारा लेबर नहीं हुआ। इट वोंट बी कंसिडर्ड एज लेबर। It implies that any work done for the sake of pleasure or love does not represent labor in economics.
हाईलाइट कर लेना है, इंपॉर्टेंट बात बोल रखी है। इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट द सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ आर नॉट ट्रीटेड एज लेबर वाइल दोज ऑफ मेड सर्वेंट आर ट्रीटेड एज लेबर। ठीक है, अगर हम गाना गाते खुद की खुशी के लिए तो वो क्या है, लेबर नहीं है। लेकिन हम गाना गा के पैसा ले रहे हैं लोगों से, लोगों को हमारी आवाज़ सुन के मज़ा आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लेबर। ठीक है, उसे हम बोलेंगे लेबर। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर क्या है। पहला ह्यूमन एफर्ट। लेबर एज कंपेयर्ड विथ अदर फैक्टर इज डिफरेंट, इट इज़ कनेक्टेड विथ ह्यूमन एफर्ट्स वेर एज अदर्स आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ह्यूमन एफर्ट्स। लेबर मतलब हम कुछ कार्य करेंगे, हम कुछ एक्टिविटी करेंगे, कुछ काम करेंगे तो उसे लेबर बोलेंगे। तो इसका मतलब ये हमारे ह्यूमन बींग्स है, ये हमसे रिलेटेड है, हमसे रिलेटेड है। As a result, there are certain humans and psychological considerations which may come up, unlike in the case of other factors. Therefore, leisure, fair treatment, favorable work environment, etc. are essential for laborers. Labor is perishable. Labor is perishable. इसका क्या मतलब हुआ? मान लो हम कहीं जॉब करते हैं, हमें 1000 रुपीज़ पर डे मिलता है। ठीक है, 1000 रुपीज़ पर डे मिलता है। अब मान लो आज है ट्यूसडे को हम ऑफिस नहीं गए, तो क्या हमें ट्यूसडे का 1000 रुपीज़ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, है ना, नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब हमने जो हमारा लेबर था, हम ऑफिस जाके क्या करते थे, काम करते थे। काम मतलब ही क्या, हम लेबर करते थे। तो क्या हमारा काम, हमारा लेबर ट्यूसडे का वेडनेसडे को मिल जाएगा क्या? हमें ट्यूसडे का हमें वेडनेसडे को मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या है साहब, रेत की तरह है, समय है, ये एक बार जो बीत गया सो बीत गया। लेबर को हम कहीं स्टोर नहीं कर सकते कि आज ट्यूसडे के हमने 24 घंटे था, 10 घंटे का ऑफिस हम गए नहीं, तो ये काम हम यहाँ 10 घंटे कर लेंगे, ऐसा है क्या? नहीं, एक बार जो समय चला गया वो चला गया। ठीक है, हमने जितना काम किया उतना किया। और यहाँ पे 10+ सर, अब कोई बोलेगा सर हमने यहाँ 10+10 20 किया, तो ये वाला यहाँ कर लिया, ऐसा नहीं है। ये तो ऐसे भी पॉसिबल था, हम यहाँ पे 10 कर रहे हैं, यहाँ पे 10+10 20 कर रहे हैं, तो ऐसे केस में तो 30 आवर्स काम होता था। तो इसका मतलब लेबर को हम स्टोर कर सक रहे हैं क्या? नहीं। एक दिन छुट्टी मारी, एक दिन काम नहीं किया तो वो चला गया, समय बीत गया, तो मतलब लेबर कैसा है, पेरिसेबल है। इज एन एक्टिव फैक्टर। हम आए फैक्ट्री में, मस्त कुर्सी पे बैठ गए, तो क्या प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा क्या? नहीं, हमें कोई एफर्ट्स लेने होंगे, हमें एक्टिविटी करनी होगी, इसीलिए लेबर इज़ एन एक्टिव फैक्टर। लेबर इज़ इंसेपरेबल फ्रॉम लेबरर। आप यू कैन टेक रणजोड़ आउट ऑफ, यू कैन टेक राठौड़ आउट ऑफ रणजोड़, बट यू कैन टेक रणजोड़ आउट ऑफ राठौड़। सुना है क्या? यू कैन टेक राठौड़ आउट ऑफ रणजोड़, बट यू कैन टेक रणजोड़ आउट ऑफ राठौड़। ठीक उसी तरह आप लेबरर से उसका लेबर नहीं छीन सकते। मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझसे मेरी ये जो आर्ट है, मेरी ये जो स्किल है इकोनॉमिक्स पढ़ाने की, आप ये मुझसे नहीं छीन सकते, ये आप मुझसे अलग नहीं कर सकते। तो लेबर इज़ इंसेपरेबल फ्रॉम द लेबरर। लेबर पावर्स डिफर्स फ्रॉम लेबरर टू लेबरर। हो सकता है सोनू एक दिन में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करे और मोनू एक दिन में 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करे। हो सकता है ना, पर्सन टू पर्सन कैपेसिटी आउटपुट वेरी हो सकता है। ऑल लेबर में नॉट बी प्रोडक्टिव, है ना, ऑल लेबर में नॉट बी प्रोडक्टिव। मान लो एक कार है, उसे हमें हटाना है, ठीक है, तो एक लेबर यहाँ से धक्का लगा रहा है और एक लेबर यहाँ से धक्का लगा रहा है, तो कार सरकेंगी क्या? नहीं। ये मेहनत तो कर रहा है, ये भी मेहनत कर रहा है, मेहनत तो दोनों भी कर रहे हैं, इफ़र्ट्स तो दोनों भी ले रहे हैं, लेकिन आउटपुट कुछ निकल रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ऑल लेबर में नॉट बी प्रोडक्टिव, ऑल लेबर में नॉट बी प्रोडक्टिव। लेबर हैज़ पुअर बार्गेनिंग पावर। लेबर हैज़ पुअर बार्गेनिंग पावर मतलब अगर लेबर यूनियन स्ट्रांग नहीं है
तो उसके पास खाने के लिए पैसा है क्या? नहीं। हैंड टू माउथ जीता है वो वेजेस वाला, तो वो अपने मालिक से ज़्यादा भाव ताव कर सकता है क्या? नहीं। क्यों? मालिक के पास तो बहुत सारे लेबर अवेलेबल है, फैक्ट्री गेट पे बहुत सारे लेबर अवेलेबल है। मिस्टर एक्स नहीं आएगा तो वाई आएगा, वाई नहीं आएगा तो जेड आएगा। तो इसीलिए जो लेबर है उसे जो वेजेस मिल रहा है उसमें सेटिस्फाई रहना पड़ सकता है, ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं कर सकता है वो। उसने ज़्यादा बार्गेनिंग किया तो हम और किसी को काम दे देंगे। तो इसका मतलब लेबर हैज़ पुअर बार्गेनिंग पावर। लेबर का बार्गेनिंग पावर कैसा है? पुअर है। लेबर इज़ मोबाइल। यूपी बिहार का लेबर महाराष्ट्र में आके काम कर रहा है, हमारे पूना में आके काम कर रहा है, तो इसी का मतलब क्या है? लेबर इज़ मोबाइल। इसी का मतलब लेबर इज़ मोबाइल। apparently workers can move from one job to another, है ना। there is no rapid adjustment of supply of labor to the demand for it। देखो मान लो आज अगर हमें फैक्ट्री में 50 लेबर की ज़रूरत हो गई तो क्या एकदम से 50 लेबर मिल जाएगी क्या? एकदम से 50 लेबर का सप्लाई हमें अवेलेबल हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो इसका सप्लाई कैसा है? ज़्यादा इलास्टिक नहीं है, इतने लेबर एकदम से नहीं मिल सकते। चॉइस बिटवीन आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर। देखो हमारे पास समय तो इतना एक ही है, 24 घंटा ही है। अब वो हमें डिसाइड करना है कि 24 घंटे में से कितना काम हमें काम करना है और कितना काम आराम करके ऐश पानी करना है। तो ये किसकी चॉइस है? ये चॉइस तो रहेगी सर लेबर की। ये चॉइस रहेगी सर हमारे लेबर की। आ रही है बात ध्यान में? चलो ठीक है। लेबर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ह्यूमन एफर्ट्स है, पेरिसेबल है, एक्टिव फैक्टर है, इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबरर है, लेबर पावर डिफर्स फ्रॉम लेबरर टू लेबरर, ऑल लेबर में नॉट बी प्रोडक्टिव, उनकी बार्गेनिंग पावर पुअर होती है, मोबाइल होते हैं लेबर, उनमें एडजस्टमेंट रैपिडली पॉसिबल नहीं है, सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है, और चॉइस बिटवीन आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर इज टू बी मेड बाय द लेबरर, इज टू बी मेड बाय द लेबरर। आई बात समझ में? ओके। सो जो भी डाउट है मुझे व्हाट्सएप पे पूछना है। वीडियो के जो भी फीडबैक्स है आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, फीडबैक जो भी हो आपका। ओके चलो बाय, टेक केयर।